अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप देख रहे हैं एडवेंचर ट्यूटोरिंग और आज मैं लेके आई हूँ हुक्स लॉ। ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है। इससे पहले मैं यूनिट 5 फोर्स एंड मैटर के 3 लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज मैं लेक्चर नंबर 4 लेके आई हूँ जिसमें हम हुक्स लॉ को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो रॉबर्ट हुक एंड इंग्लिश क्या कहा जा रहा है, रॉबर्ट हुक ए इंग्लिश साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्क्राइब द मैथमेटिकल पैटर्न ऑफ स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इन रॉबर्ट हुक, ये जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने सबसे पहले ये जो थे एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक स्ट्रेचिंग स्प्रिंग मतलब खिंचा हुआ स्प्रिंग जो होता है उसके मैथमेटिकल पैटर्न को डिस्क्राइब किया। मतलब एक स्प्रिंग है, उसको अगर मैंने खींचा, ठीक है, एक स्ट्रेचिंग स्प्रिंग, स्ट्रेच मतलब होता है खिंचना, खिंचाओ। तो एक स्ट्रेचिंग स्प्रिंग, खिंचा हुआ स्प्रिंग जो है इसको मैथमेटिकल पैटर्न में डिस्क्राइब करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक। समझ रहे हैं बात? He observed that the dependence of displacement or size of deformation upon deforming force or load। तो अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया था, रॉबर्ट हुक ने, कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट की डिपेंडेंस को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। डिस्प्लेसमेंट की डिपेंडेंस या आप कह लो कि डिफॉर्मेशन का साइज़ अपॉन द डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब यहाँ पे ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, तो इसको मैंने खींचा तो ये लंबाई इसकी ज़्यादा हो जाएगी और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ जाएगा, इसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसको देखते हुए इसने जो है एक मैथमेटिकल पैटर्न में जो है वो डिस्क्राइब किया। ठीक है, स्ट्रेचिंग स्प्रिंग को। फिर अब यहाँ पे ये हुक्स लॉ कहता क्या है भाई? मतलब रॉबर्ट हुक ने ही ये हुक्स लॉ दिया, ये ला दिया। अब क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ये लॉ दिया, ये वाला लॉ दिया, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ये वाला लॉ दिया, दैट्स वाई दिस लॉ इज नोन एज हुक्स लॉ। इस लॉ को तभी हम हुक्स लॉ कहते हैं, तभी ये लॉ जो है ये हुक्स लॉ कहलाता है। आप समझ रहे हैं बात? तो ये जो है इसमें ब्लू पोर्शन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है डेफिनेशन है कि विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड। अब ये इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, इससे क्या मुराद है कि देखिए यहाँ पे ये एक स्प्रिंग है, इसमें एक इतनी फोर्स लगाई जाए कि वो स्प्रिंग जो है वो डिफॉर्म ना हो। ठीक है, अगर स्प्रिंग जो है आप उस पर एकदम इतनी फोर्स लगाओ कि वो स्प्रिंग जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आए ना, ठीक है, तो मतलब डिफॉर्म हो जाए वो स्प्रिंग, मतलब जो है जैसे पहले उसकी फॉर्म थी वैसी ना रहे, चेंज हो जाए, वो वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में ना आए। ठीक है, तो मतलब परमानेंटली चेंज हो जाए। तो इस तरह की कंडीशन के लिए ये हुक्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। कौन सी कंडीशन? कि इतनी फोर्स इस स्प्रिंग पे लगा दी जाए कि उस परमानेंटली उसकी शेप, उसकी लेंथ जो है वो चेंज हो जाए। सही है। तो देखें इस पे हुक्स लॉ, इस कंडीशन में हुक्स लॉ जो है वो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। तो इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट के ज़रा सा फोर्स लगाओ और फिर वापस से स्प्रिंग जो है वो अपनी पोजीशन में आ जाए। ठीक है, इसका मकसद ये है विद इन इलास्टिक लिमिट इन द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड होता है ना स्प्रिंग में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। तो इस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं हुक्स लॉ। ठीक है ना, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ हुक्स लॉ। तो क्या कहा जा रहा है, ये जैसे ये एक स्प्रिंग है, इस पे मैंने अप्लाई कर दी फोर्स। ठीक है, तो ये स्प्रिंग जो है ऑफ कोर्स स्ट्रेच करेगा। ठीक है, स्ट्रेच करके इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। तो ये यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो चेंज आया है लेंथ में, जो चेंज आया है, मीन्स कि जिसको मैं डिस्प्लेसमेंट कह दूँ, ठीक है, जिसको मैं डिस्प्लेसमेंट कहती हूँ। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है, हुक्स लॉ कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। भाई देखें, आप जितना स्प्रिंग पे फोर्स लगाएंगे, आप स्प्रिंग पे जितना फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा जो है स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी। तो ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल जो है ना सिंपल सी बात है। अगर हम थोड़ा सोचें इस चीज़ को तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और ये लॉ है, और ये लॉ किसने दिया? ये रॉबर्ट हुक ने दिया। और ये लॉ रॉबर्ट हुक ने दिया
तो इस वजह से इस लॉ को हुक्स लॉ के नाम से जाना गया। अब यहाँ पे साइड में हमें इलास्टिसिटी के बारे में बताया हुआ है कि इलास्टिसिटी क्या है। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन डिफाइन किया गया। इलास्टिसिटी जो है ये बेसिकली प्रॉपर्टी है बॉडी की। इलास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स आर रिमूव्ड। तो इलास्टिसिटी पता चला कि ये एक बॉडी की जो है प्रॉपर्टी है टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड। तो इससे क्या मुराद है तो वो हम देखते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग पे मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई, ठीक है। अगर मैं क्या लगाती हूँ, फोर्स लगाती हूँ, ये स्प्रिंग जो है इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ करेगी। तो क्योंकि क्या यहाँ पे ये स्प्रिंग जो है यहाँ से यहाँ तक के सफ़र में डिफॉर्म हुआ है। हाँ आप देखें डिफॉर्म हुआ है। यहाँ पे स्प्रिंग डिफॉर्म कहते हैं कि शक्ल का बदलाव, शक्ल का बदलाव, ठीक है। शक्ल चेंज, शक्ल का अलग तब्दील हो जाना, अलग हो जाना, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट। तो यहाँ पे ये छोटा है लेंथ में और यहाँ पे बड़ा हो गया, मतलब डिफॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे जिस फोर्स की वजह से ये स्प्रिंग डिफॉर्म हुआ है, इस फोर्स को मैं कहती हूँ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। इस फोर्स को मैं क्या कहूँगी, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स जो है, डिफॉर्मिंग फोर्स जो है इसने इसको अगर मैं रिमूव कर दूँ, इस डिफॉर्मिंग फोर्स को मैं अगर क्या करा दूँ, रिमूव्ड करा दूँ, क्या करा दूँ, रिमूव्ड करा दूँ, तो ये वापस से इसी जो है इसकी शक्ल जो है वो जैसे पहले थी वैसी हो जाएगी, ठीक है। जैसे पहले स्प्रिंग दिख रहा था उसकी मतलब जो ओरिजिनल स्प्रिंग की जो शेप लेंथ जो है वो आ जाएगी जब मैं इस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करवाऊँ। और यही तो इलास्टिसिटी, इसी को मैं इसी चीज़ को मैं कहती हूँ इलास्टिसिटी। यही इलास्टिसिटी है, कुछ इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, यही चीज़ इलास्टिसिटी है। यहाँ पे मैंने पीछे एक मिस्टेक करी। मैंने आप लोगों को ऐसे बताया कि डी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ के, लेकिन बेहतर है कि अगर डी की जगह हम एक्स लिख लें। हुक्स लॉ में डिस्प्लेसमेंट को एक्स से लिखा जाता है ना कि डी से, ठीक है। तो ये मुझसे मिस्टेक हो गई, आई एम वेरी सॉरी, इसे करेक्ट कर लें। और आगे हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मैथमेटिकली इफ एक्स इज अप्लाइड फोर्स, ठीक है। एफ जो है ये अप्लाइड फोर्स है और एक्स जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है या एक्सटेंशन। इस डिस्प्लेसमेंट को आप एक्सटेंशन भी कहते हो। मैंने आप लोगों को पहले बताया भी था कि जैसे ये स्प्रिंग है और इसका इस पर फोर्स लगाने की वजह से जो स्प्रिंग में लंबाई आती है, ठीक है, ये मतलब इसको डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं आप, और सॉरी इसको एक्स से लिखते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, या आप इसको एक्सटेंशन भी कहते हैं, ठीक है। जितना डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है कि क्या मतलब जितनी लेंथ बड़ी है, ठीक है। ज़्यादा बेहतर है कि हम ये बोलें कि जितनी लेंथ बड़ी है, जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ है, ठीक है, खिंचाव की वजह से, तो उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। एक तो है ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ के अलावा जो न्यू जो है लेंथ आई है फोर्स की वजह से, तो न्यू जो डिस्प्लेसमेंट आया है, न्यू जो एक्स आया है, तो उसको जो है हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो इन द स्प्रिंग देन द इक्वेशन फॉर हुक्स लॉ में भी इस तरह से ये आप हुक्स लॉ लिख सकते हो, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है। सो एफ अगर प्रोपोर्शनलिटी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर हम हटाते हैं तो क्या आएगा भाई, जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमेशा हम इक्वल्स और कांस्टेंट लगाते हैं। तो बस ये हटाया तो ये इक्वल्स और कांस्टेंट आ गया, तो ये हमारे पास जो है इस तरह से इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसके अलावा वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, ये जो के है ये कांस्टेंट, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे। हुक्स लॉ जो है ये एप्लीकेबल है तमाम डिफॉर्मेशन टू ऑल काइंड्स ऑफ डिफॉर्मेशन, मतलब हुक्स लॉ तमाम जितनी भी किस्म की डिफॉर्मेशन है सब पर एप्लीकेबल है। तमाम किस्म के मैटर्स है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सब पे हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, लेकिन शर्त है इलास्टिक लिमिट की, कि विद इन इलास्टिक लिमिट, एक सर्टेन लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। ये ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है।
This limit tells us the maximum force or stress that can be safely applied our body without causing permanent deformation. ठीक है, मतलब permanent deformation नहीं आनी चाहिए, सही है। जब permanent deformation आ गई मतलब वो इलास्टिक लिमिट नहीं है, इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ है इन इट्स लेंथ, वॉल्यूम और शेप। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ लिमिट विद इन व्हेन अ बॉडी रिकवर्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। ठीक है, ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुकी हूँ। एंड आगे क्या है, बियॉन्ड दिस लिमिट स्प्रिंग डिफॉर्म्स परमानेंटली। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, बार बार मैं बता चुकी हूँ, तो एक वक्त आता है कि परमानेंटली मतलब इतनी फोर्स लगाई जाए स्प्रिंग को, इतनी फोर्स, तो उस वक्त क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा फोर्स लगे तो वो परमानेंटली ही डिफॉर्म हो जाता है वो स्प्रिंग। ठीक, क्योंकि वो बियॉन्ड दिस लिमिट मतलब उस लिमिट को एक्चुअली क्रॉस कर देता है ना, समझ रहे हो बात। तो ये चीज़ें आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैंने काफ़ी बार ये समझा चुकी हूँ, ये वाली चीज़ तो मैं काफ़ी बार आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये हुक्स लॉ क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।